आज हमारा फोकस रहेगा शब्द संख्या 81 से लेकर 100 तक। पहला शब्द है सुपरसिलियस। सुपरसिलियस जिसका मतलब होता है घमंडी। सच कहूं तो इस शब्द को देखकर मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि इसे कैसे याद रखा जाए, पर इसका लिंक बड़ा दिलचस्प निकला। बताइए क्या लिंक है इसका? लिंक है सुपर सिलाई। सोचिए, एक दर्जी है जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा फनकार समझता है क्योंकि वो सुपर सिलाई करता है। अच्छा। हाँ, और वो अपने ग्राहकों को ऐसे देखता है जैसे वो कुछ है ही नहीं। बस यही घमंड है सुपरसिलियस। ये बेहतरीन है। देखिए, यहाँ सिर्फ शब्द नहीं है, यहाँ एक पूरा किरदार है, एक कहानी है। एक सुपर सिलाई वाला घमंडी दर्जी। दिमाग इस कहानी को फौरन पकड़ लेता है। मनोविज्ञान में इसे एलैबोरेशन कहते हैं, जहां आप नई जानकारी को किसी कल्पना से जोड़ देते हैं। इसका एक और समानार्थी शब्द है एरोगेंट। एरोगेंट, राइट? और विलोम होगा मॉडेस्ट यानी विनम्र। अच्छा, तो जो इंसान इतना सुपरसिलियस या घमंडी होगा वो अक्सर अपने काम में लापरवाह भी हो सकता है ना? हो सकता है, बिल्कुल। उसे लगेगा कि उससे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। और यही हमारा अगला शब्द आता है रेमिस। रेमिस जिसका मतलब है लापरवाह। वाह, क्या बढ़िया तरीका है एक शब्द से दूसरे पर जाने का। ये बातचीत को एक बहाव देता है। तो रेमिस को याद रखने का क्या तरीका है? इसका लिंक एक आम सा नाम है रमेश। बस ये कल्पना कर लीजिए कि रमेश नाम का कोई कर्मचारी है जिसे बॉस ने कोई जरूरी काम दिया था पर वो करना भूल गया। वो अपने काम में बहुत रेमिस है, यानी लापरवाह है। किसी नाम से जोड़ना जानकारी को व्यक्तिगत बना देता है और व्यक्तिगत बातें हमें ज्यादा याद रहती हैं। ये एक बहुत सीधी लेकिन असरदार तकनीक है। रेमिस यानी केयरलेस और इसका विलोम होगा केयरफुल। लापरवाही तो एक बात हुई, पर कुछ लोग तो बस लड़ने का बहाना ढूंढते हैं, हर बात पर बहस करने को तैयार। ऐसे लोगों के लिए एक शब्द है पग्नेशियस यानी झगड़ालू। और इसका लिंक तो इसकी आवाज में ही छिपा होना चाहिए। पग्नेशियस, पंगा। बिल्कुल सही पकड़ा। पग्नेशियस सुनने में पंगा जैसा लगता है, और जो इंसान हर किसी से पंगा लेता फिरता है वो पग्नेशियस ही तो हुआ। हाँ। इसे ध्वनि साम्य या अकूस्टिक एनकोडिंग कहते हैं। हमारा दिमाग मिलती जुलती आवाजों के बीच बहुत तेजी से कनेक्शन बनाता है। वैसे मुझे इसका एक और लिंक सूझ रहा है। अच्छा। पग, कुत्ते। वो छोटे से होते हैं पर बड़े झगड़ालू और गुस्सैल हो सकते हैं। ये भी अच्छा है। पग्नेशियस का एक और मुश्किल सिनोनिम है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट। और इसका विलोम होगा टेंडर यानी कोमल स्वभाव का। अब तक हमने जो 3 शब्द देखे, सुपरसिलियस, रेमिस, पग्नेशियस, ये सब निगरात्मक लक्षण हैं। चलिए अब किसी के हुनर की बात करते हैं। बिल्कुल। किसी भी हुनर की शुरुआत में हर कोई नौसिखिया ही होता है। हमारा अगला शब्द है रुकी। रुकी जिसका मतलब है अनुभवहीन। इसका लिंक है रुकी। सोचिए, कोई नया नया ड्राइवर है जो गाड़ी चलाना सीख रहा है और उसकी गाड़ी बार बार रुकी जा रही है। वो एक रुकी ड्राइवर है। किसी क्रिया से अर्थ को जोड़ना भी एक मजबूत हुक है, खासकर जब उसमें थोड़ी हरकत या एक्शन हो। रुकी यानी बिगिनर, और इसका विलोम जाहिर है प्रोफेशनल होगा। और रुकी से प्रोफेशनल बनने का सफर वो मेहनत से तय होता है। यहीं पर हमारा अगला शब्द आता है लिबोरियस यानी मेहनती। इसका लिंक तो इतना सीधा है कि शायद बताने की भी जरूरत नहीं। लेबर से आता है। जी हाँ, सीधा लेबर शब्द से। लेबर यानी मजदूर जो बहुत मेहनती होते हैं। कभी कभी सबसे आसान लिंक ही सबसे अच्छा होता है। सही बात है। हर चीज को जटिल बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ शब्द का मूल ही उसका अर्थ बता रहा है। लेबोरियस के लिए 2 और बहुत अच्छे शब्द हैं, डिलिजेंट और एसिड्यूअस, और विलोम होगा लेजी। और जब कोई लेबोरियस इंसान मेहनत करता रहता है तो आखिरकार वो अपने काम में माहिर हो जाता है, यानी वो बन जाता है एड्रॉइट। एड्रॉइट जिसका मतलब है दक्ष या निपुण। इसका लिंक आज के जमाने का है एंड्रॉइड। मुझे ये लिंक खास तौर पे पसंद है क्योंकि ये दिखाता है कि निमोनिक्स समय के साथ कैसे बदल सकते हैं। आज के दौर में जो एंड्रॉइड फोन के सारे फीचर्स इस्तेमाल करना जानता है उसे हम टेक्नोलॉजी में एड्रॉइड मान ही सकते हैं। ये शब्द को प्रासंगिक बनाता है। और एड्रॉइड का उल्टा क्या होगा? इसका एक बहुत ही मजेदार एंटोनिम है मैलेड्रॉइड। मैल एक उपसर्ग है जिसका मतलब बुरा होता है, तो मैलेड्रॉइड का मतलब हुआ अनाड़ी या फूहड़, और सिनोनिम तो साफ है, स्किलफुल। अब इस खंड का आखिरी शब्द थोड़ा मजाकिया है और शायद थोड़ा विवादास्पद भी। शब्द है ओबीस, मतलब बहुत मोटा। इसका लिंक है ओभय से। ये सुनने में थोड़ा अजीब है पर दिमाग में चिपक जाता है। हाँ, ये लिंक काम इसलिए करता है क्योंकि ये हास्य और अतिशयोक्ति मतलब ह्यूमर और एग्जैजरेशन का इस्तेमाल करता है।
हमारा दिमाग उन चीज़ों को याद रखने के लिए बना है जो या तो बहुत ज़रूरी है या बहुत अलग हैं। मजाक और सदमा दोनों ही अलग की श्रेणी में आते हैं, इसलिए वो याद रह जाते हैं। ओबेस का एक और शब्द है कॉर्पुलेंट और विलोम होगा थिन। बहुत खूब। तो पहले खंड में हमने एक ऐसे किरदार की तस्वीर बनाई जो घमंडी है, लापरवाह और झगड़ालू भी, पर साथ ही वो मेहनत करके अनुभवहीन से निपुण बनता है। अब दूसरे खंड में देखते हैं कि ये इंसान महसूस क्या करता है और काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं एक भावना से, एपथी यानी उदासीनता, किसी चीज में कोई रुचि ना होना। ये एक बहुत गहरी भावना है, या कह सकते हैं भावना का अभाव है। इसका लिंक क्या है? इसका लिंक है आप पोथी। सोचिए कोई आपको एक बहुत भारी पुरानी सी किताब यानी पोथी थमाकर कहता है आप पोथी पढ़िए, और आपकी उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है, अब बस खाली नजरों से उसे देख रही हैं। यही भाव एपथी है। किसी भाव को याद रखने के लिए एक पूरी स्थिति की कल्पना करना बहुत कारगर होता है। एपथी यानी डलनेस, और इसका विलोम होगा इंटरेस्ट। और एपथी का ठीक उल्टा है किसी चीज के बारे में गहराई से सोचना। हमारा अगला शब्द है पॉन्डर यानी चिंतन करना। इसका लिंक है पॉन्ड यानी तालाब। एक शांत तालाब के किनारे बैठकर लोग अक्सर गहरी सोच में डूब जाते हैं, जीवन के बारे में पॉन्डर करते हैं। ये जो लिंक है, ये मेथड ऑफ लोसाई या मेमोरी पैलेस तकनीक का एक छोटा रूप है। इसमें हम जानकारी को एक वास्तविक या काल्पनिक जगह से जोड़ते हैं। हमारा दिमाग स्थानिक जानकारी को याद रखने में माहिर होता है, तो चिंतन को तालाब के किनारे से जोड़ना दिमाग के लिए बहुत स्वाभाविक है। पॉन्डर यानी कंसिडर और विलोम होगा निग्लेक्ट। चिंतन से आगे बढ़े तो आती है अभिलाषा, किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा। शब्द है हैंकर, और इसका लिंक जुड़ा है टेक्नोलॉजी की दुनिया के एक किरदार से, हैकर। एक हैकर, उसकी तो हमेशा और जानकारी पाने और गहरे बैठने की अभिलाषा या हैंकरिंग होती है। जी ये एक अच्छा कनेक्शन है। जी। हैंकर का मतलब है डिजायर। इसका विलोम है अवर्स यानी किसी चीज से परहेज करना। इच्छाओं के साथ अक्सर पछतावा भी जुड़ा होता है, खासकर जब वो पूरी ना हो। बिल्कुल। और हमारा अगला शब्द यही है कंपंक्शन यानी पछतावा। इसका लिंक बड़ा देसी और रिलेटेबल है, कम फंक्शन। किसी ने अपनी शादी में पैसे बचाने के लिए कम फंक्शन रखे, अब शादी के बाद फोटो देख रही है और पछता रही है कि अरे संगीत भी रख लेते। ये जो एहसास है ये कंपंक्शन है। ये हम में से कई लोगों के साथ हुआ होगा। एक सामान्य सामाजिक अनुभव से शब्द को जोड़ना उसे तुरंत यादगार बना देता है। कंपंक्शन का एक बेहतरीन सिनोनिम है रिमोर्स, और एंटोनिम होगा सेटिस्फाइड। अब कुछ क्रियाओं पर आते हैं। पहला है मिटिगेट यानी किसी बुरी चीज के असर को कम करना। इसका लिंक है मिट्टी गेट। अगर आपके खूबसूरत लोहे के गेट पर मिट्टी लग जाए तो उसकी चमक और सुंदरता कम हो जाती है। ये एक विजुअल लिंक है, लेकिन शायद थोड़ा अप्रत्यक्ष है। मैं इसे ऐसे सोच सकता हूँ कि गांव में आग बुझाने के लिए उस पर मिट्टी डालते हैं ताकि आग का प्रभाव मिटिगेट हो जाए, यानी कम हो जाए। अरे वाह, ये तो उससे भी बेहतर लिंक है। देखिए यही तो मजा है इस पूरी प्रक्रिया का। तो मिटिगेट यानी डिमिनिश, और इसका विलोम है एग्रोवेट यानी किसी चीज को और बिगाड़ देना। कम करने से जुड़ा एक और शब्द है कर्टेल, मतलब किसी चीज में कटौती करना या उसे छोटा करना। इसका लिंक तो शब्द को तोड़ने से ही मिल जाता है। कट टेल, पूंछ काटना। एकदम सही। किसी जानवर की पूंछ काट दो तो वो छोटा हो ही जाएगा। कर्टेल यानी शॉर्टन और विलोम लेंथन। और ये वाला लिंक मेरा पसंदीदा है, इसमें ग्रामर का मजाक है। शब्द है डिसअवावल, जिसका मतलब है किसी बात को मानने से साफ इनकार कर देना। लिंक है डी इज अ वाउल। अच्छा, तो अगर कोई आपसे कहे कि अंग्रेजी का अक्षर डी एक वाउल है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है अंग्रेजी का अक्षर डी उसके पहले कंसोनेंट आता है। मैं सीधे सीधे मना कर दूंगी, ये तो व्याकरण का अपमान है। यही इनकार डिसअवाउल है। क्या बात है, ये एक बहुत ही चतुर बौद्धिक लिंक है। यहाँ एक तार्किक रूप से गलत जानकारी का इस्तेमाल मना करने के विचार को मजबूत करने के लिए किया गया है। डिसअवावल यानी रिजेक्ट, और विलोम होगा अप्रूवल यानी स्वीकृति। और इस खंड का आखिरी शब्द है सेंशो। सेंशो यानी कड़ी आलोचना करना। इसे याद रखने के लिए सेंसर बोर्ड से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, सेंसर बोर्ड का तो काम ही है फिल्मों की चीरफाड़ करना, उनकी आलोचना करना। हाँ, एक जानी मानी संस्था के काम से शब्द का अर्थ जोड़ना उसे एक वास्तविक दुनिया का संदर्भ देता है। सेंशो का सीधा मतलब है क्रिटिसाइज, और इसका विलोम है प्रेज।
चलिए अब अपने आखिरी खंड पर आते हैं। हमने व्यक्तित्व देख लिया, भावनाएं और क्रियाएं देख ली। अब बात करते हैं स्थितियों और परिणामों की। पहला शब्द है अपैरेंट, जिसका अर्थ है स्पष्ट, जो साफ साफ दिखाई दे। इसका लिंक है आपके पेरेंट। आपके पेरेंट, ये कैसे जुड़ता है? अक्सर हमारे माता पिता यानी आपके पेरेंट हमारे भविष्य को लेकर बहुत स्पष्ट होते हैं। वो हमें साफ साफ बता देते हैं कि बेटा डॉक्टर बनो या इंजीनियर। उनकी सलाह हमेशा अपैरेंट होती है। पारिवारिक रिश्तों से एक अमूर्त विचार को जोड़ना उसे भावनात्मक आधार देता है। अपैरेंट यानी ऑब्वियस। अब यहाँ स्रोत सामग्री में एक गड़बड़ है। उन्होंने इसका एंटोनिम रॉन्ची दिया है, जिसका मतलब अश्लील होता है। ये तो हाँ, इसका तो कोई तुक नहीं बना। बिल्कुल। अपैरेंट का सही विलोम होगा ऑब्स्क्यूर या वेग यानी अस्पष्ट। अगला शब्द एक आम समस्या से जुड़ा है, स्केर्सिटी यानी कमी। इसका लिंक है इस कार सिटी। कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर, दिस सिटी, जहां इतनी कारें हो गई हैं कि पार्किंग की जगह की भारी कमी हो गई है। ये आज के हर बड़े शहर की कहानी है। एक आम समस्या का उदाहरण देने से शब्द तुरंत प्रासंगिक हो जाता है। स्कार्सिटी का एक और अच्छा शब्द है डर्थ और विलोम है प्लेंटी। अब एक खूबसूरत शब्द असंडर, असुंदर, जिसका मतलब है अलग अलग टुकड़ों में। इसका लिंक बहुत ही काव्यात्मक है। अगर किसी सुंदर चीज को तोड़कर अलग अलग कर दिया जाए तो वो असुंदर हो जाती है। बिल्कुल, ये बहुत ही चतुर लिंक है। असंडर यानी डिवाइडेड और विलोम है टुगेदर। और जब चीजें असंडर हो जाती हैं तो उसके बाद जो स्थिति होती है वो है हमारा अगला शब्द आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ यानी किसी अप्रिय घटना का परिणाम। इसका लिंक हमें स्कूल के दिनों में ले जाएगा। मैथ के बाद मैथ के मुश्किल पेपर के बाद जो आता है वो है परिणाम या रिजल्ट, और अक्सर वो अप्रिय ही होता है। हाँ, बिल्कुल। तो आफ्टरमैथ का सीधा मतलब है रिजल्ट, खासकर एक नकारात्मक नतीजा। इसका एंटोनिम होगा बेसिस या ओरिजिन। और हमारी आज की सूची का आखिरी शब्द है स्नैग। स्नैग इसका मतलब है बाधा या अड़चन। लिंक छोटा है पर बहुत असरदार है, नाग। अगर रास्ते में नाग आ जाए तो वो एक बहुत बड़ी बाधा है। ये लिंक इसलिए काम करता है क्योंकि ये हमारे दिमाग में डर की एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली भावना को जगाता है। शक्तिशाली भावनाएं शक्तिशाली यादें बनाती हैं। स्नैग यानी हिंड्रेंस और इसका विलोम होगा हेल्प। तो ये थे हमारे 20 शब्द। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।